मेरा जब उपचुनाव था 2021, तो इन्हीं प्रमोद भाया जैन ने वल्लभनगर की कमान संभाल के, जिस महिला ने कभी राजनीति में कदम नहीं रखा, कभी बाहर किसी मीटिंग में नहीं आई, उसे विधायक बना दिया। तो ये तो आपका अपना बेटा है, आपका अपना भाई है। वर्षों से कितने ही उन्होंने विवाह करवाए हैं, यहाँ पे सम्मेलन करवाए हैं, मंदिरों का डेवलपमेंट कराया है, सड़कें बनवाई है, आपके सुख दुख में खड़े रहे हैं, पशुओं के लिए वो कार्य कर रहे हैं। तो ऐसा भाई आपको दोबारा नहीं मिलेगा। ये भाया जी को ईश्वर की देन है कि आज भारतीय जनता पार्टी का विधायक जेल में है और फिर उपचुनाव हुए हैं। तो कहीं न कहीं ईश्वर भी ये चाहते हैं कि भाया जी वापस जरूर आए। अंता उपचुनाव का दौर है। सारे प्रत्याशी जो है बीजेपी कांग्रेस के सब जो है यहाँ पर मैदान में उतरे हैं प्रचार प्रसार के लिए। कुछ ही दिन शेष रह गए हैं चुनाव में। 11 नवंबर को वोटिंग है और 14 को ये तय हो जाएगा कि आखिर कौन सा प्रत्याशी जो है अंता उपचुनाव में जीत रहा है। तो ऐसे में हमारे साथ कांग्रेस से वल्लभनगर से विधायक रह चुकी प्रीति सक्तावत मौजूद है। आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि अंता उपचुनाव में माहौल कैसा है और आखिर किसकी जीत जो है कांग्रेस देख पा रही है। मैडम, कैसा अंता में सक्रिय है, क्या माहौल देखने को मिल रहा है? सबसे पहले धन्यवाद मुस्कान कि आपके माध्यम से आम लोगों तक हमारी बात पहुंच पाएगी और हम यहाँ से चुनाव जीत पाएंगे। तो आप बहुत समय से यहाँ पर हैं या फिर अभी आई हैं प्रचार? मैं 27 तारीख से अंता विधानसभा में ही हूँ। तो क्या माहौल देखने को मिल रहा है, कितना आश्वस्त है कांग्रेस जीत को लेकर? जो गलती 2023 के चुनाव में अंता की जनता से हुई थी, भाया जी बहुत कम वोटों से रह गए थे, तो और जो 2.5 साल में हमारे वर्तमान विधायक का जो कार्यकाल था, उसमें अंता की जनता त्रस्त हो गई और निश्चित रूप से यहाँ से कांग्रेस विजयी होगी। तो मैंने ना अभी सुन रही थी मैं बातचीत में कि माइनिंग यूनिवर्सिटी यहाँ पे एक बनने वाली थी, तो उसके बारे में वो क्यों नहीं बनी, क्या कारण रहे? कांग्रेस सरकार में भाया जी जब खुद कैबिनेट मिनिस्टर थे, तो उन्होंने माइनिंग मिनिस्टर भी थे, तो उन्होंने एक माइनिंग यूनिवर्सिटी का प्रपोजल सरकार में दिया था जो कि सैंक्शन हो चुका था। इसका बजट करीबन 800 करोड़ का है और ये इंडिया की पहली माइनिंग यूनिवर्सिटी है, क्योंकि माइनिंग एरिया यहाँ बहुत है पर एक्चुअल टेक्नोलॉजी जिससे कि आम लोगों को आम घरों में या कहीं नुकसान नहीं हो, उसका तरीका सीख के, प्रॉपर माइनिंग सीख के इंडिया की फर्स्ट यूनिवर्सिटी अंता विधानसभा में बनने जा रही थी, जिसको आज की तारीख में राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने रुकवा दिया है। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। इससे हमारे आने वाले युवाओं को नई सोच, नई तकनीक से सीखने को मिलता और एक अच्छा कार्य होता है, क्योंकि राजस्थान में ज्यादातर माइनिंग सेंटर्स हैं जहाँ पे माइनिंग होती, बहुत सारी माइंस हैं, परंतु इस टेक्नोलॉजी को यहाँ तक नहीं लाने दिया गया और सरकार ने इस कार्य को रोक दिया है। अच्छा, इससे मेरे को एक सवाल याद आया कि मैं बहुत जगह घूमी, अभी गांव-गांव जा रही हूँ, लोगों से बातचीत कर रही हूँ, तो भाजपा ने ना पूरे अपने सारे विधायक उतार दिए मैदान में। तो उनमें कहीं एक डर है क्या चुनाव हारने का? क्योंकि मैंने बहुत से उपचुनाव देखे हैं, मैंने कई उपचुनाव देखे, लेकिन ऐसा माहौल जो अंता में इस समय है कि इस तरह से जो डर है क्या उनमें कि ये तो आप लोग ज्यादा बता सकते हैं, क्योंकि आप लोगों ने जहां तक इनको कवर किया देखा होगा, पर हम लोग भी जहां जा रहे हैं तो माहौल तो ऐसा ही, भारतीय जनता पार्टी का कहीं नाम सुनने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि उन्होंने अपना एक कैंडिडेट जो उतारा है कांग्रेस का वोट बैंक कमजोर करने के लिए, तो वो कैंडिडेट उनका कहीं फायदा नहीं उठा ले, तो ये भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं डर हो सकता है और उन्हें इस चीज पे अभी से मंत्रणा करनी चालू कर देनी चाहिए। भाजपा ने अपना जो प्रत्याशी है वो बहुत लेट घोषित किया था, तो क्या जातीय समीकरण साधने की कोशिश हो रही थी क्या? अब जातीय समीकरण की जहां तक आप बात करते हो, तो मैं जिस पार्टी से आती हूँ वहां पे जातिवाद नहीं है, वहां पे 36 कौमों को साथ लेके चला जाता है और इन लोगों में जो जातिवाद, गुटबाजी करके इस ढंग से अगर अपना प्रत्याशी उतारने का प्रयास है, तो सिर्फ एक ही विशेष जाति या कोई लोग वोट नहीं देते, हमें सभी कौमों, मतलब सभी जातियों के वोट चाहिए होते हैं, तो कहीं ना कहीं डर होगा। दलित अपने कांग्रेस का जो है, कांग्रेस का कोर वोट बैंक माना जाता है, तो इस पे सेंध लगाने के लिए ऐसे प्रत्याशी को, या फिर मतलब ऐसा कोशिश की गई क्या कहीं पे? लग तो कुछ ऐसा ही रहा है, परंतु जो लोग समझदार हैं वो निश्चित रूप से अपना वोट बैंक कांग्रेस पार्टी को देंगे, क्योंकि जब आरक्षण दिया गया था कांग्रेस पार्टी के द्वारा दिया गया था और कांग्रेस पार्टी सर्व समाज को साथ लेके हमेशा चलती है।
तो बीजेपी आईटी सेल ने जब अपना अपना उम्मीदवार घोषित किया कांग्रेस ने, तो उसके बाद एक कैंपेन चलाया जिसमें प्रमोद जैन भाया के सारे पुराने वीडियोस, तमाम न्यूज वापस से आने लगी कि प्रमोद जैन भाया थे तो खूब खाया, भाटा खाया, बजरी खाया, ऐसा जो एक कैंपेन चलाया गया। तो इस पे मैं एक बात कहूंगी जो अंता की जनता भी सुन रही होगी और हमारा कांग्रेस परिवार भी सुन रहा होगा कि जो बहुत भाटे खाए, रेत खाई और ये बोला गया माइनिंग मिनिस्टर थे इसीलिए बोला गया। तो इसके लिए केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और भारतीय जनता पार्टी केंद्र मतलब नरेंद्र मोदी हो गए, अमित शाह हो गए, उन लोगों ने राजस्थान से पूरे देश से एक माइनिंग मिनिस्टर को बेस्ट माइनिंग मिनिस्टर का अवार्ड दिया। वो अवार्ड प्रमोद भाया जैन को मिला था। तो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी का शासन होते हुए भी कांग्रेस के माइनिंग मिनिस्टर को अवार्ड मिला है। तो इससे आप ये खुद तय कर सकते हैं कि आपके यहाँ का आपका प्रत्याशी चोर था, भाटा खाया, रेती खाई, या उसे सच्चे मन से अपने क्षेत्र में सेवा भाव कराए। इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने उन्हें बेस्ट माइनिंग मिनिस्टर का अवार्ड दिया। प्रमोद जैन भाया, यहाँ पे आप जीत को लेकर कितना आश्वस्त हैं? इनकी क्या खराब छवि कहीं ना कहीं कांग्रेस का वोट जो है काटने के लिए काटेगी या फिर जीत तय मान रहे हैं? भाया जी के बारे में अगर कोई कुछ कहता है तो स्वतंत्र है कहने के लिए, क्योंकि स्वतंत्र भारत है, कोई भी अपनी बात रख सकता है। कोई अब जो राजनीति उसका तरीका गलत हो गया है कि व्यक्ति विशेष पे, जबकि आपको राजनीतिक मुद्दों पे अपनी राजनीति करनी चाहिए, अपनी पार्टी की बात रखनी चाहिए। भाया जी की अगर बात करें तो चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में हो, चाहे पशुओं की बात करें, चाहे यूनिवर्सिटी के बारे में, स्कूल्स की बात करें, रोड्स की बात करें, क्योंकि मैं तो इस क्षेत्र में पहली बार आई हूं, तो मैं जहां भी जिस गांव ढाणी जा रही हूं तो वहां एक बात सुनने को मिली, यो काम तो मानो भाया जी करायो छे। कोटा में ऐसे ही बोलते हैं, यो काम तो भाया जी करायो छे। तो अब क्या हो गया भाई, भाया जी मलवा को नहीं आया। इसके अलावा कहीं पे भी प्रमोद भाया जैन की कोई शिकायत नहीं है। विपक्ष हमेशा से आरोप लगाता रहा है कि कांग्रेस तो दो गुटों में बटी हुई है, वादे करती है लेकिन जमीनी तौर पर काम करना कांग्रेस की उसमें ही नहीं आता है। ऐसे आरोप हमेशा से विपक्ष ने लगाए हैं। कांग्रेस पार्टी में जब भी जो काम किया जाता है, पहली बात तो आपको कह दूं स्पष्ट तौर से, कांग्रेस पार्टी में कोई गुट नहीं। हमारे नेता राहुल गांधी जी और हम सब उनके नेतृत्व में काम करते हैं। हाथ का निशान ही हमारी पहचान है। और दूसरी बात आपने बोली है कि आरोप लगाए गए, तो इस प्रकार के कोई आरोप नहीं, क्योंकि हमारा जो टारगेट होता है और काम होता है, राजस्थान सरकार मतलब जब जब कांग्रेस में राजस्थान की सरकार रही है, मेरे ससुर कीर्तिशेष गुलाब सिंह जी शक्तावत साहब का कार्य बिल्कुल गृह मंत्री रहे में गहलोत सरकार में उन्होंने काम करा हुआ, उन्होंने हरिदेव जोशी जी की सरकार में कराया, उन्होंने देवपुरा साहब की सरकार में काम करा, उन्होंने शिवचरण माथुर साहब की सरकार में काम करा। तो उनकी लेगेसी को जो मैंने देखा है, उसी के आगे देखते हुए आज भी हम देखते हैं कि गहलोत साहब के द्वारा जब काम सैंक्शन किए जाते थे, हमारे मुख्यमंत्री थे, तो हर विधानसभा में बराबर का काम दिया जाता था। अगर मेरी विधानसभा में सड़क बन रही है तो अंता में भी बन रही है, तो वो दूसरे क्षेत्र जयपुर में भी बन रही है, करौली में भी बन रही है। तो कांग्रेस में कभी गुटबाजी नहीं फैली है और कार्यशैली को लेके कोई टिप्पणी नहीं कर सकता है, क्योंकि कोई भी कार्य हुआ, चाहे वो फूड पैकेट वाली बात हो, चाहे नरेगा की बात हो, चाहे हॉस्पिटल्स खुले होंगे, चाहे कॉलेजेस खुले होंगे, चाहे महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल, जो एक बहुत दूरदर्शी सोच थी गहलोत सरकार की कि एक गरीब का बच्चा अंग्रेजी माध्यम में क्यों शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता है। तो ये सब जगह पूरा डेवलपमेंट, ऑल ओवर डेवलपमेंट पूरे राजस्थान में किया गया। तो गुटबाजी तो कहीं थी नहीं और डेवलपमेंट सब जगह बराबर हुआ है। तो इससे मुझे याद आया कि ऐसे मुझे जनता से सुनने को मिला कि जो नरेगा थी, इसके थ्रू पेंशन चालू की थी, वो नहीं आ रही है। तो भाजपा पे एक आरोप लगा, अभी एक मंत्री भी मुझसे कह रहे थे बाहर कि जो भाजपा है वो चाहती है कि जो पूर्व सरकार में जो है योजनाएं जो हैं वो बंद करवाने की, जो चालू की गई थी उनको बंद करना वो चाहती है। तो इस पर ऐसा कुछ है क्या? भारतीय जनता पार्टी जो जितनी भी योजनाएं चला रही वो सब कांग्रेस की योजनाएं हैं, उन्हें वो नाम परिवर्तन करके चला रही हैं, जबकि उन्हें इसे आगे बढ़ने देना चाहिए था। परंतु कुछ योजनाओं में वो विफल हो गई हैं, तो उन योजनाओं को बंद कराने का प्रयास कर रही हैं। जहां स्कूल्स खोले गए उन्हें मर्ज करने का प्रयास कर रही हैं, हॉस्पिटल्स बंद हो रहे हैं जहां पे पीएससी खुली हुई है। तो कहीं ना कहीं इनकी कमी है जिसे वो जनता के रूप में पूर्ण रूप से कर नहीं पा रहे हैं, तो उन्हें रोकने का या बंद कराने का प्रयास करें। सबसे बड़ी चीज तो मैं आपको बता ही रही हूँ ना, इंडिया की फर्स्ट माइनिंग यूनिवर्सिटी, जो कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, भाया जी ने सैंक्शन कराई, उद्घाटन तो अभी वर्तमान मुख्यमंत्री करते, पर उस तक को उन्होंने रोक दिया है।
अंता उपचुनाव में ना किसानों की एक सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ पे इनको मुआवजा नहीं मिला। तो कांग्रेस सरकार अगर प्रत्याशी जीतते हैं तो सबसे मुद्दा यही होता है कि कोई भी प्रत्याशी आए जनता के लिए काम करे। तो क्या वो विकास के लिए जो ये किसानों की जो समस्या है उसका हल निकाल पाएगी कांग्रेस सरकार? निश्चित रूप से अगर भाया जी यहाँ से जीत के जाते हैं तो वो तो हमेशा सबको परिवार के रूप में लेके चलते हैं, तो इस समस्या का हल होगा। और अभी 2-2.5 साल तक जो आपका भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल था, विधायक कोई भी ऊपर सरकार का अगर मैनेजमेंट टीम वर्क प्रॉपर हो तो अभी अंता की जनता को भी मुआवजा मिल चुका होता। पर आपकी बात रखने के लिए, आपके कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए, कांग्रेस सरकार के जो पुराने सैंक्शन कार्य हैं उनको वापस चालू करवाने के लिए अगर अंता की जनता भाया जी को जिताती है तो ये भाई निश्चित रूप से इन कामों को पूरा कर पाएगा। आखिरी सवाल प्रीति जी आपसे मेरा कि अंता की जनता अगर आपको चुने कांग्रेस को तो वो क्यों चुने, एक लाइन में बताइए। एक लाइन में ये है कि कांग्रेस पार्टी आजादी से लेके आज तक जनता को अपना परिवार, 36 कौमों को अपना परिवार समझती आई है और हमेशा जनता के सुख दुख में खड़ी रही है। और आज भी जो दो पार्टियों का डिफरेंस है वो आप खुद देख रहे हैं कि 2 साल में आपको क्या मिला और पिछले 5 साल में आपको क्या मिला था। तो जनता को तय करने देते हैं और मैं पूर्ण रूप से आश्वासित हूं, क्योंकि एक बात, अंतिम सवाल था आपका पर कहूंगी, मेरा जब उपचुनाव था 2021 तो इन्हीं प्रमोद भाया जैन ने वल्लभनगर की कमान संभाल के, जिस महिला ने कभी राजनीति में कदम नहीं रखा, कभी बाहर किसी मीटिंग में नहीं आई, उसे विधायक बना दिया। तो ये तो आपका अपना बेटा है, आपका अपना भाई है। वर्षों से कितने ही उन्होंने विवाह करवाए हैं, यहाँ पे सम्मेलन करवाए हैं, मंदिरों का डेवलपमेंट कराया है, सड़कें बनवाई है, आपके सुख दुख में खड़े रहे हैं, पशुओं के लिए वो कार्य कर रहे हैं। तो ऐसा भाई आपको दोबारा नहीं मिलेगा। ये भाया जी को ईश्वर की देन है कि आज भारतीय जनता पार्टी का विधायक जेल में है और फिर उपचुनाव में है। तो कहीं ना कहीं ईश्वर भी ये चाहते हैं कि भाया जी वापस जरूर आए। तो ये थी प्रीति सक्तावत हमारे साथ। तो इनका मानना यह है कि कांग्रेस जो है लगभग इनकी जीत तय मानी जा रही है। हालांकि आखिरी फैसला तो 14 नवंबर को वोटिंग के बाद ही होगा। तब तक के लिए देखते रहिए और बने रहिए रिपोर्ट राजस्थान पर।